नमस्कार साथियों, क्यू स्ट्रेटजी एंड कोचिंग में आपका स्वागत है। तो द टर्टल एंड द गीस का पार्ट 2 लेके आपके सामने आया हूं। जहां तक कि हम लोग स्टोरी में देख चुके थे कि किसी एक सुंदर फॉरेस्ट में, एक सुंदर से पूल में दो हंस और एक टर्टल रहता था। वो लोग अच्छे दोस्त थे। लेकिन हुआ क्या कि प्रकृति की मार पड़ी और हर जगह जो है सूखा आ गया, बारिश का नामो निशान खत्म हो गया। तो इससे परेशान होके जो हंस ने है डिसाइड किया कहीं और जाने का। तो इस आइडिया के बारे में जब वह टर्टल से बताता है तो टर्टल बहुत दुखी होता है और वह उन लोग दोनों को इंसिस्ट करता है कि कृपया मुझे भी साथ में ले चलो, क्योंकि हम लोग साथ में रहे हैं और तुम लोग से मैं बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूं। इस बात को सुन के हंस भी दुखी होता है। अब देखते हैं उसके आगे क्या हुआ। क्या हंस जो है टर्टल को लेके जाता है कि नहीं। यहां तक ये स्टोरी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो निकाल लीजिए नोटबुक और नोट डाउन कीजिए अच्छे अच्छे वर्ड, यदि आता है इस स्टोरी में तो शुरू करते हैं। क्या है द अदर गीज। अदर मीन्स क्या हुआ, दूसरा गीज। द अदर गीज बोले ना, तो दूसरा गीज जो है अदर। अदर मीन्स क्या होता है, दूसरा। द अदर geese replied. replied means जवाब देना। replied means जवाब देना। द अदर geese replied, how can we। जैसा कि आप पिछले में हमने पढ़ा था, पिछले स्टोरी में, कि जो टर्टल बोलता है कि मुझे भी साथ ले चलो, तो उसी के जवाब में गीज बोलता है कि हाउ कैन वी, हम लोग कैसे तुम्हें ले जा सकते हैं। द टर्टल इज टू बिग टू सीट ऑन आवर बैक। जो टर्टल है वो हमारे पीछे पीठ पे बैठने के लिए बड़ा है, हम लोग अपने पीठ पे इसे कैसे बैठा सकते हैं। द वाइस टर्टल हैड एन आंसर। जो वाइस टर्टल था, क्योंकि टर्टल जो है बुद्धिमान था, उसके पास इसका जवाब था। ही सेड, उसने कहा, आई हैव एन आइडिया, लेट मी गेट अ स्टिक। मुझे एक स्टिक दो। लेट मी गेट अ स्टिक। स्टिक नहीं है, स्टिक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। स्टिक। लेट मी गेट अ स्टिक। यू टू कैन होल्ड द ends ऑफ द स्टिक इन योर बीक्स। तुम दोनों क्या करो, उस स्टिक को अपने चोंच में दबा लो। तो चलिए पहले इसके कुछ कुछ वर्ड लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे रिप्लाइड जवाब देना होगा, टू बिग टू शीट, मतलब क्या हुआ, टू बिग। देखिए जब डबल टू हो, मतलब टू नहीं टू, तो उसका मतलब होता है नेगेटिव में होता है। जैसे टू बिग टू शीट, इसका मतलब हुआ कि वह बैठ इतना बड़ा है कि बैठ नहीं सकता है। इतना बड़ा कि शीट मतलब बैठना, बैठ नहीं सकता। उसके वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, तेज। बुद्धिमान। और कुछ है, गेट मतलब पाना, लाना, ये तो हम लोग कर चुके। स्टिक मतलब क्या होता है, स्टिक मतलब एक होता है छड़ी, वही स्टिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई विल होल्ड द सेंटर ऑफ द स्टिक इन माई माउथ। कहने का मतलब है, वो टर्टल ने बोला कि एक काम करो, मुझे एक स्टिक ला के दो, हम लोग क्या करेंगे, तुम दोनों अपने अपने चोंच में स्टिक के दोनों एंड को, मतलब दोनों छोर को पकड़ लेना, और बीच में मैं क्या करूंगा, स्टिक को अपने मुंह में ले लूंगा, मुंह से पकड़ के रखूंगा, एंड हैंग इन द एयर, और हवा में झूलूंगा। वन ऑफ द गीस सेड,
उनमें से एक, वन ऑफ द मीन्स उनमें से एक। गीज सेड दैट इज अ गुड आइडिया, दैट इज अ गुड आइडिया, यह जो आइडिया है अच्छा है, बट इट इज डेंजरस टू, यह जो है काफी खतरनाक है। इफ यू ओपन योर माउथ फॉर एनी रीजन, मतलब यदि तुमने अपना मुंह किसी भी रीजन से खोला, यू विल फॉल डाउन, तुम क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, एंड डाई, मर जाओगे। द टर्टल रिप्लाई, तो टर्टल रिप्लाई करता है, वाई वुड आई डू दैट, मैं ऐसा क्यों करूंगा। इफ आई लव माई लाइफ, यदि मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है तो मुझे पता है कि अगर मुंह खोलूंगा तो नीचे गिरूंगा और मर जाऊंगा उतनी ऊंचाई से, तो मैं ऐसा करूंगा ही क्यों। मतलब भरोसा दिला रहा है हंस को टर्टल कि मैं अपना मुंह जो है हवा में नहीं खोलूंगा। तो वर्ड लिख लेते हैं पहले। क्या हैंग, हैंग मीन्स क्या होगा, तो हैंग मीन्स होता है लटकना, ठीक है। वन ऑफ द गीज, वन ऑफ द गीज मतलब हमें सिर्फ ये लिखना है, वन ऑफ द, वन ऑफ द मतलब हुआ उनमें से एक, उनमें से एक। दैट इज गुड आइडिया, ये तो डेंजरस, डेंजरस मीन्स, एक काम कीजिए डेंजरस के साथ टू भी लगा दीजिए, डेंजरस टू मतलब बहुत खतरनाक। आप ही सोच के देखिए, अगर आपको आसमान में लेके कोई उड़े और आप वहां से गिरो तो आपका चटनी बन जाएगा। तो कितना डेंजरस आइडिया दिया है, क्योंकि इन लोग के पास कोई उपाय नहीं था। फॉल डाउन, फॉल डाउन मीन्स गिरना, डाई मीन्स तो मरना। वाई वुड आई डू दैट, क्या है, वाई, वाई वुड आई डू दैट, ऐसा मैं क्यों करूंगा, ऐसा मैं क्यों करूंगा। तो द गीज हेल्ड द स्टिक इन देयर बीक्स, इसीलिए क्या क्या गीज जो था उसने क्या क्या उस स्टिक को जो है अपने चोंच में दबा लिया। विद द टर्टल हैंगिंग इन द सेंटर, जिस स्टिक पे वो क्या था, टर्टल क्या कर रहा था, हैंग, लटक रहा था। यहां देखिए, है कि नहीं, टर्टल क्या कर रहा है, लटक रहा है चोंच ये, और एक साइड में यहाँ पे बीक पकड़ा और यहाँ पे, और टर्टल बीच में और हवा में उड़ रहा है। बीक मतलब होता है चोंच। विद द टर्टल हैंगिंग इन द सेंटर एंड फ्लू अवे, उड़ गया, फ्लू अवे मतलब उड़ गया। आफ्टर ट्रेवलिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी ही दूर जाने पे मतलब थोड़ी दूर जाने पे, द गेज फ्लू ओवर अ लिटिल विलेज, फ्लू ओवर मतलब के ऊपर से उड़ रहा था, कहाँ, छोटे से गांव के ऊपर से। वेयर द सम चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द फील्ड, जहां पे, यहाँ पे वेयर कंजंक्शन का काम है, तो वेयर मतलब यहाँ पे होगा जहां, न कि कहाँ। वेयर सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे जो है वो क्या कर रहे थे, प्लेइंग इन द फील्ड, फील्ड में वो खेल रहे थे। तो यहाँ के वर्ड लिख लेते हैं। फ्लू अवे हमारा हो गया क्या, उड़, उड़ गया, उड़ गया। फ्लू ओवर मतलब क्या था, फ्लू ओवर मतलब के ऊपर से उड़ रहा था, के ऊपर से उड़ रहा था, फ्लू ओवर। उसके बाद क्या, वेयर मतलब यहाँ पे क्या है, जहां। तो इसमें हमें इतने ही वर्ड मिले हैं। आई होप कि यहां तक ये स्टोरी आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।